और अब मैं आपको एक कथा दुर्योधन की सुनाता हूँ। दुर्योधन जो था वो एक दिन पांडवों को दुखी करने के लिए वन में जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग जो कथा है, समझने जैसी कथा है। कोई एक ब्राह्मण ने आकर धृतराष्ट्र से कहा कि पांडव लोग वन में बहुत दुखी हो रहे हैं, पांडवों वन में बहुत दुखी हो रहे हैं। तो ये समाचार सुनाया धृतराष्ट्र को। यह सुनकर धृतराष्ट्र दया से द्रवित होकर बहुत दुखी हुए। दया आ गई उसको। कैसे भी इतना तो होता है कि मेरे छोटे भाई के लड़के हैं। और धृतराष्ट्र में थोड़ी दया रहती भी थी, वो सब नीति जानते भी। जो पात्र जैसा महाभारत में है ऐसा ही मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि गांधारी में आप कोई एक भी कमी नहीं निकाल सकते हैं। दुर्योधन की पत्नी भानुमति में भी कोई कमी आप नहीं निकाल सकते। वो सब सज्जन थे। दुर्योधन पूरा सज्जन था और धृतराष्ट्र 50-50 थे। किंतु वो जानते सब थे कि ये गलत हो रहा है, किंतु दुर्योधन के कारण गलत करना पड़ता था। दुर्योधन में मोह था, पुत्र में, पुत्र मोह के कारण वो गलत निर्णय लेते थे, बाकी वो जानते थे। तो धृतराष्ट्र का हृदय द्रवित हो गया। करुणा से भरकर सोचा कि यह सब कुछ जो हो रहा है ये मेरी करतूतों का ही परिणाम है। आज जो पांडव दुखी हो रहे हैं ये मेरी करतूतों का परिणाम है। पांडव इस दुख के योग्य नहीं है। जो अभी दुख भोग रहे हैं वन में पांडवों इस दुख के योग्य नहीं है। जानते थे, क्योंकि युधिष्ठिर आदि इतने सरल रहते थे, इतना प्यार देते थे और धृतराष्ट्र की आज्ञा में रहते थे। धृतराष्ट्र को भी इतना आदर और प्यार देते थे। वो जानते थे कि दुर्योधन से भी ये लोग अच्छे हैं, जानते तो थे। तो बाद में धृतराष्ट्र ने सोचा कि ये जो मेरा अपराध है, इस मेरे अपराध को युधिष्ठिर इस अपराध पर ध्यान नहीं देंगे। मेरे इस अपराध पर तो क्षमाशील है वो, इस अपराध पर ध्यान नहीं देंगे। अर्जुन भी युधिष्ठिर का ही अनुसरण करेंगे, अर्जुन भी युधिष्ठिर का ही अनुसरण करेंगे, इसलिए वो भी मेरे अपराध पर ध्यान नहीं देंगे। किंतु भीम का क्रोध वैसे ही बढ़ रहा होगा जैसे हवा से आग बढ़ती है। नहीं, जैसे हवा से आग धधक उठती है वैसे ही भीम का क्रोध भी आज इतना ही बढ़ रहा होगा। धृतराष्ट्र ने सोचा। तो थोड़ी दया से द्रवित हो गए। ये बात शकुनी ने जान ली। ये राज में क्या होता है, अपने अपने लोग भी एक एक जासूस रखते होते हैं कि भाई क्या बात हो रही होती है। अपने अपने में भी और कुटुंब में भी ये कि कहाँ क्या चल रहा है कहाँ। तो शकुनी ने ये सब बात धृतराष्ट्र की जान ली। शकुनी ने जाकर दुर्योधन से ये बात बताई। धृतराष्ट्र को तो बहुत पश्चाताप हुआ। उनको ये भी ख्याल में आ गया था कि शकुनी ने जो जुआ खेलकर जो कुछ किया है वो योग्य नहीं किया है। धृतराष्ट्र को पश्चाताप हो रहा था। और मैंने जो किया है वो भी वो जानते थे। कुपुत्र के वश में पड़कर मैंने भी अच्छा काम नहीं किया है। ये बात एक बात बताती है कि कोई भी बुरा काम करेगा, गलत काम करेगा, एक न एक दिन पछतावा तो करना ही पड़ेगा। पश्चाताप होगा ही होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो मरते समय पश्चाताप तो होगा। और मरते समय भी नहीं होगा तो जब उस कर्म का फल मिलेगा तब पश्चाताप तो जरूर होगा। ये पक्का है। हमारे भक्त आकर मुझे कहते थे, डायमंड की अच्छी फैक्ट्री चलती थी। आज से बरसों पहले किसी के पास 4 व्हील गाड़ी नहीं रहती थी, तब उनके पास 4 व्हील गाड़ी रहती थी और बहुत सुखी थे, समृद्ध थे। बहुत बरसों तक डायमंड की फैक्ट्री चलाई। वे कहते थे कि एक साधु का मैंने अपराध किया। मुझे तो कुछ लेना देना नहीं था कि लोगों ने मुझे बहकाया, उस्काया, तो लोगों की बात में आकर मैंने वो साधु का अपराध किया।
बाद में वो फैक्ट्री सब बंद हो गई, इतना कर्जा भी हो गया, पैसे सब चले गए, इतने वो माने कि पायमाल हो गए। तो फिर उसको ये एहसास हुआ कि ये साधु का अपराध आज मुझे परेशान कर रहा है। वो बोलते थे, स्वयं अपने मुंह से बोलते थे। तो जब कभी कोई भी आप गलत काम करेंगे, किसी को परेशान करेंगे, किसी को अद्रोह करेंगे, किसी को दुखी करेंगे, तब नहीं तो थोड़े दिन बाद पश्चाताप होगा, नहीं तो मरते समय जब आप चारों ओर से दुखी दुख दिखाई देता होगा, तब पश्चाताप होगा कि मैंने ये क्या किया, मैंने ये क्या किया। हम निर्गुण स्वामी जाते थे वो एक शिक्षक के पास इंग्लिश कॉन्वर्जेशन सीखने के लिए। तो वो सर जो थे इंग्लिश के, करीबन 80 साल की उम्र थी और प्रोफेसर थे कॉलेज में, विदेश जाकर भी स्टडी की हुई थी उन्होंने। तो वो बोलते थे, हम जाते थे ना, उदास बैठे होते हैं घर में, अकेला ही, 2 पति पत्नी रहते थे और उदास बैठे होते। हम पूछते थे कि सर आप क्यों इतने उदास है? तो बोलते थे कि पास्ट थॉट्स, भूतकालीन विचार, वो इतना परेशान कर रहा है, बहुत चिंता करवाता है। तो हमने पूछा कि आपको क्या ऐसा विचार आता है? तो कहते थे कि जो जवानी में कुछ भी गलत काम किया होता है उसकी याद आती है कि मैंने उस समय ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, भाइयों के साथ, भाभियों के साथ, या परिवारजनों के साथ, या किसी के साथ कुछ भी गलत काम किया होता है तो उसको अब पश्चाताप होता है वृद्धावस्था में, क्योंकि कोई पास में आते नहीं, कोई जाते नहीं, लड़के या कोई सगे संबंधी अकेले होते हैं वृद्धावस्था में, बीमार होते हैं तो भी कोई खबर अंतर भी नहीं पूछते हैं। और तब होता है कि ये सब पाप मैंने क्यों किया, किसके लिए किया, ये गलत काम मैंने क्यों किया, किसके लिए किया। ये विचार आदमी को तब मरते समय, ये मरण शैया पर सोते हैं ना, तब आता है। एक बीमारी में आता है, जब अति बीमार हो जाता है आदमी, तब उसको सब विचार आता है कि ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों किया। आज धृतराष्ट्र को भी ये पश्चाताप हो रहा है कि ये पाप मैंने क्यों किया, ये गलत कर्म मैंने क्यों किया। एक बात पक्की है कि जो कुछ गलत करेंगे उसका पश्चाताप तो एक न एक दिन करना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा आदमी यह है इंसान कि पहले से कभी कोई गलत काम करे ही नहीं। आज धृतराष्ट्र पश्चाताप कर रहे हैं। शकुनी ने जाकर दुर्योधन और कर्ण को ज्यों की त्यों ही सब बात बता दी कि अब तुम्हारे पिता को दया आ गई है, न जाने क्या होगा पता नहीं। तो दुर्योधन ने और शकुनी ने सब ने प्लान बनाया कि हम, शकुनी ने कहा कि हम द्वैत वन में जाएंगे और दिन दुखी जो पांडवों है उनके दिल में जलन उत्पन्न करने के लिए हम सब जाएंगे, वहाँ खाएंगे पिएंगे नाचेंगे मौज मजा करेंगे और वो ये लोग सब दुखी होंगे और हम सुख और आनंद मंगल करेंगे, तो उनके दिल में जलन उत्पन्न होगी। तो पांडवों को जलाने के लिए इन लोगों ने प्लान बनाया। और जो महाभारत में लिखा गया है, शकुनी ने बताया, स्थितो राज्ये च्युतान राज्यात् श्रियाहीनान श्रियावृतः असमृद्धान समृद्धार्थः पश्य पांडु सुतान नृप। शकुनी कहते हैं कि जो राज्य से रहित हो गए हैं, जिसका राज्य छिन गया है और तुम राज्य वाला हो, तो वहाँ जाओ तो उसको जलन होगी। श्रियाहीनान श्रियावृत्तः, उनके पास कोई संपत्ति नहीं है और तुम संपत्तिवान हो, वहाँ जाओगे तो उनको जलन होगी। असमृद्धान समृद्धार्थ, उनके पास कोई प्रकार की समृद्धि नहीं है और तुम समृद्ध हो सब प्रकार से, और वहाँ जाकर सब आप करेंगे तो उन लोगों को जलन होगी। तो ये प्लान किसने बताया? शकुनी ने बताया दुर्योधन को। और शकुनी ने एक बात बताई कि अपने शत्रु की दुर्दशा देखने से जो प्रसन्नता होती है, अपने दुश्मन की, अपने शत्रु की दुर्दशा देखने से जो प्रसन्नता होती है,
वह प्रसन्नता धन पुत्र तथा राज्य मिलने पर भी नहीं होती है। जो प्रसन्नता शत्रु का दुख देखने से होती है। ये द्वेष वाले लोग हैं ना सब, है ना, शकुनी दुर्योधन सब। तो दुर्योधन ने भी क्या कहा, न तथा ह्याप्नुयाम प्रीतिम अवाप्य वसुधामिमाम दृष्ट्वा यथा पांडुसुतान वल्कलाजिनवाससः। मैं पूरी पृथ्वी का राज्य प्राप्त करके भी इतना प्रसन्न नहीं हूंगा जितना प्रसन्न वल्कल वस्त्र पहने हुए पांडवों को देख कर हूंगा। दुर्योधन बोलता है, वल्कल वस्त्र पहने हुए पांडवों को देखकर मैं जितना प्रसन्न हूंगा उतना पृथ्वी का राज मिलने पर भी नहीं होगा। ये दुर्योधन बोला। अभी आप देखेंगे ये जो द्वेष है, ये द्वेष ही गलत काम करवाता है। अभी ये बहुत अच्छी कथा है, एक समझने जैसी कथा है कि जो इंसान में द्वेष होता है वो द्वेष गलत काम करवाता है। पहले मैं पूरी कथा सुना देता हूँ, बाद में एक एक चैप्टर पर हम प्रकाश डालेंगे। अभी ये द्वेष जो होता है वो परेशान करने वाला होता है। तो पांडवों ने, कौरवों ने ऐसा सोचा। दुर्योधन कहता है कि हम जाएंगे किंतु पिताजी अनुमति नहीं देंगे वहाँ जाने की। तो एक तो उनके हृदय में पांडवों के प्रति करुणा भर गई है, तो जाने की अनुमति नहीं देंगे। कर्ण ने एक उपाय बताया कि हम ऐसा करें कि हमारी गौएं इधर नज़दीक में ही कहीं आई है, तो हम गिनती करने के लिए वहाँ जाएंगे और कहेंगे कि गौओं की गिनती करने के लिए जाना है। ऐसा कुछ बहाना बताकर जाएंगे। तो पहले से ही एक ग्वाला को सिखा दिया इन लोगों ने कि तुम राजा धृतराष्ट्र के पास जाओ। तो एक ग्वाला को सिखा पढ़ाकर धृतराष्ट्र के पास भेजा। ग्वाल ने जाकर धृतराष्ट्र से कहा कि हमारी गौएं अभी नज़दीक में ही, राज के नज़दीक में ही सब आ गई है और समीप में ही अभी गौएं सब आ गई है। तो इतना कहकर वो ग्वाल है वो चला गया, गोपाल चला गया। बाद में दुर्योधन पिताजी के पास आया और पिताजी से कहते हैं कि हम द्वैत वन में जाने की अनुमति हमको दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा कि तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है, तुम्हारा वहाँ जाना मुझे ठीक जान नहीं पड़ता है, तो गौ गणना के लिए दूसरे को भेजो। धृतराष्ट्र जानते थे कि ये क्यों जा रहे हैं, तो कहा कि वहाँ जाना आपका अच्छा नहीं है, गौ गणना करने के लिए आप दूसरे को भेजो। दुर्योधन ने कहा कि हम पांडवों के पास नहीं जाएंगे, हम पांडवों के पास नहीं जाएंगे, केवल गौ गणना करके वापस आए जाएंगे। तब धृतराष्ट्र ने अनुमति दी कि पांडवों के पास मत जाना। तो अब दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, सब, दुशासन आदि सब लोग तैयार हो गए। गायों की गिनती करवाई। फिर बाद में द्वैत वन में सरोवर के समीप क्रीड़ा मंडप बनाया, सब खेल खेलने के लिए, खाने पीने मौज मजा, डीजे बीजे भी लगाया होगा और बैंड पार्टी और गाना नाचना सब, मैंने जो जो उस समय में व्यवस्था होगी वो सब किया। खाना पीना वो सब होता है ना, पार्टी में तो सब होता है। तो उन लोगों को जलाने के लिए ही बस पांडवों को ईर्ष्या भाव से ही सब आयोजन सरोवर के तट पर किया गया। जिस सरोवर के तट पर ये सब आयोजन पांडवों के समीप में ही, जहाँ पांडव रह रहे थे वहीं समीप में ही उन्होंने ये सब आयोजन किया। और जैसे ही पहला ही दिन अभी था, अभी तो कुछ गाना बजाया था ही नहीं, गए ही थे। उसी रात्रि पर वहाँ एक गंधर्व चित्रसेन वहाँ रहता था और चित्रसेन जो था उसके साथ दुर्योधन का विवाद हुआ। अभी प्राय यही चित्रसेन है जो अर्जुन को स्वर्ग में गीत और संगीत सब सिखाया था, यही चित्रसेन। तो गंधर्व चित्रसेन वहाँ आ गया था, तो विवाद हो गया दुर्योधन के साथ। बाद में दोनों में युद्ध हुआ तो चित्रसेन ने कर्ण को परास्त कर दिया। पहले कर्ण आया युद्ध करने, उसको परास्त कर दिया। दुर्योधन को और उनकी पत्नियों को साथ में बंदी बनाकर चित्रसेन लेकर चला, आकाश में चला। आए थे पांडवों को दुखी करने के लिए, स्वयं दुखी हो गया।
दुर्योधन। अभी तो ये सबको उनको तो परास्त कर दिया, दुर्योधन और पत्नियों को लेकर चला। दुर्योधन के मंत्रियों ने सोचा कि अब और कोई उपाय नहीं है बचने का, तो नज़दीक में ही पांडवों थे, तो युधिष्ठिर की शरण में मंत्री लोग आ गए और दिन दुखी मंत्रियों ने सहायता की भीख मांगी कि आप कुछ सहायता कीजिए, दुर्योधन को लेकर कोई जा रहा है। ये तो जानते भी नहीं थे कौन है, कहाँ ले जा रहा है, यानी अभी ढूंढने कहाँ जाना, फिर नहीं वापस आया तो ढूंढने के लिए कहाँ जाना दुर्योधन को, तो सहायता की भीख मांगी। और तब युधिष्ठिर अभी कुछ बोले उससे पहले ही भीम खड़ा हो गया और भीम ने कहा, कौरव कुछ और ही करना चाहते थे परंतु उन्हें उल्टा परिणाम मिला। कौरव और कुछ ही करना चाहते और कुछ ही करना चाहते थे, कुछ और ही करना चाहते थे और उल्टा परिणाम उसको मिला। क्योंकि ये जान जाते, युधिष्ठिर के हृदय में ये विचार भी नहीं आता है कि ये कुछ उल्टा करने के लिए आए होंगे, ये धार्मिक आदमी, उसको ये विचार भी नहीं आता है, किंतु इनको विचार आ गया भीम को। बहुत धार्मिक भी अच्छे नहीं, क्योंकि पता नहीं चलता है, और इसको पता चल गया कि भाई ये गलत करने के लिए आए थे। और भीम ने कहा, जो असमर्थ से द्वेष करता है, जो असमर्थ से द्वेष करता है उसे दूसरे ही लोग नीचा दिखा देते हैं। जो असमर्थ से, गरीब से द्वेष करता है उसको कोई न कोई नीचा तो दिखा ही देते हैं। ये एक बात बहुत याद रखने जैसी है। कभी हम सत्ता की, संपत्ति की या शक्ति कोई भी होती है हम में, उसके कारण हम अभिमान में कोई गरीब को, कोई छोटे लोगों को तिरस्कृत करते हैं, उनका अपमान करते हैं या उनके साथ द्वेष करते हैं, तो एक न एक दिन ऊपर वाला परिणाम तो भुगता ये गाय। इसलिए भीम कहते हैं कि जो असमर्थ से द्वेष करता है उसे दूसरे ही लोग नीचा दिखा देते हैं। और एक बात बहुत अच्छी की भीम ने, दिष्ट्या लोके पुमान अस्ति, ये श्लोक बहुत समझने जैसा। भाग्य से इस दुनिया में कोई एक पुरुष है, कोई एक पुरुष है। दिष्ट्या लोके पुमान अस्ति कश्चित् अस्मत् प्रिये स्थितः, येनास्माकं हृतो भारः आसीनानां सुखावह। भीम कहते हैं कि इस दुनिया में कोई पुरुष है जो हमारा प्रिय करने के लिए सदा ही स्थित रहता है, इसलिए जो हमको दुख रूपी भार आने वाला था वो भार हर लिया, यानी वो भार हर लिया। दिष्ट्या लोके पुमान अस्ति कश्चित् अस्मत् प्रिय स्थितः, हमारा भला करने के लिए कोई पुरुष इस दुनिया में है, येन अस्माकं हतो भारः, हमारा भार हर लिया। ये जो पुरुष है ना भाई, वही धर्म है, और वही पुरुष है कि धर्म का फल देने वाला परमात्मा है, वही पुरुष है। पहले तो आदमी धर्म करेगा तभी परमात्मा रूपी पुरुष उनकी रक्षा के लिए आ जाते हैं, कहीं से उनकी रक्षा कर लेते हैं। भीम ने कहा, पापाचारी दुर्योधन का अनुसरण करने वाला का भी पराजय हुआ, कर्ण का भी पराजय हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, भीम यह कड़वी बातें कहने का समय नहीं है, यह कड़वी बातें कहने का समय नहीं है। भाई बंधुओं में मतभेद होता है किंतु अपनापन नष्ट नहीं होता। भाई बंधुओं में मतभेद होता है किंतु अपनापन नष्ट नहीं होता। और उसी समय जो युधिष्ठिर ने बात कही, भवन्ति भेदा ज्ञातीनां कलहाश्च वृकोदर प्रसक्तानि च वैराणि कुलधर्मो न नश्यति। भाई भाई में कभी मतभेद होता है, कलह भी होता है, किंतु वैर नहीं करना चाहिए, वैर तो नहीं रखना चाहिए। और जो बात आपने प्रसिद्ध सुनी है वो बात अभी आ रही है, परे परिभवे प्राप्ते वयम पंचोत्तरम शतम परस्पर विरोधे तो वयम पंचशतम तुते।
ये जो बात आती है ना कि जब कोई दूसरा आक्रमण करता है हमारे कौरव कुल पर, तो हम 105 है। परे ही परिभवे प्राप्ते वयम पंचोतरम शतम। 105 भाई है हम, कौरव 100, हम पांडव 5, 105 भाई हम है जब कोई दूसरा पर आक्रमण करता है तो। और परस्पर विरोध हेतु वयम पंच शतम तु ते। जब परस्पर विरोध होता है तो हम 5 और वे 100, किंतु जो कोई दूसरा पर आक्रमण करता है तो हम 105 है। इसलिए आज कोई अन्य ने आक्रमण किया है तो हम सबको मिलकर उनका मुकाबला करना चाहिए। ये दृष्टि युधिष्ठिर राजा की थी। और युधिष्ठिर राजा ने एक बात बताई, साधारण क्षत्रिय भी शरणागत की रक्षा करता है। साधारण क्षत्रिय होता है तो भी शरणागत की रक्षा करता है। तो तुम जैसे वीर पुरुषों को तो बात ही क्या करना, तुम जैसे वीर पुरुषों की तो बात ही क्या करना, आपको तो रक्षा करनी ही चाहिए। शरणागत की रक्षा करने और कुल की लाज बचाने के लिए तुम लोग शीघ्र उठो और जाओ और दुर्योधन की रक्षा करो। युधिष्ठिर ने आज्ञा कर दी। अब जब आज्ञा हो गई तो भीम ने थोड़ी बात रखी अपनी। भीम कहता है, यह दुर्योधन हमें लाक्षागृह में जलाने वाला है। अभी आप एक बार सोच लीजिए, कहेंगे तो हम जाएंगे, किंतु ये जो दुर्योधन है ये हम सबको लाक्षागृह में जलाने वाला है और मुझे कालकूट विष पिलाने वाला यही दुर्योधन है और द्रौपदी का चीरहरण करने वाला यही दुर्योधन है। यह उसके पाप का फल भोग रहा है। दुर्योधन अपने पाप का फल भोग रहा है। जो कार्य हमें करना था वह चित्रसेन ने किया। जो कार्य हमें करने का था वो चित्रसेन ने किया। तब दुर्योधन रक्षा के लिए पांडवों को पुकारने लगा। अब तो देर हो गई थी, तो अब स्वयं दुर्योधन ही पुकारने लगा कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। रक्षस्व पुरुष व्याघ्र युधिष्ठिर महायशः। हे महायशस्वी युधिष्ठिर, आप मेरी रक्षा करो। दुर्योधन पुकार रहा है, रक्षस्व पुरुष व्याघ्र युधिष्ठिर महायशः भ्रातरम ते महाबाहो बद्ध्वा नयति मामयम्। हे भाई, मुझे ये बांध कर ले जा रहा है, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करो। युधिष्ठिर ने तब इतना कहा, वर प्रदानम, अर्जुन और भीम से कह रहे, वर प्रदानम राज्यंच पुत्र जन्म च पांडवाः शत्रोश्च मोक्षणम क्लेशात् त्रीणि चैकम च तत्समम्। युधिष्ठिर कहते हैं कि कोई हमको वरदान देते हैं और जो आनंद होता है, दूसरा राज्य मिल जाता है, तीसरा पुत्र का जन्म होता है, और जो आनंद होता है उतना ही आनंद शत्रु का मोक्ष करने में भी होना चाहिए। शत्रोश्च मोक्षणम क्लेशात्, क्लेश में आ गया है शत्रु तो उसको मुक्त करना चाहिए। इतनी क्षमा युधिष्ठिर राजा में थी। धैर्य वाले थे, क्षमाशील थे। इतनी क्षमा रखना सबके लिए मुश्किल होता है। साधुओं में भी इतनी क्षमा आना, युधिष्ठिर में जो क्षमा थी। राज्य मिल जाए, वर प्रदानम राज्यंच पुत्र जन्म च पांडवा, अपने घर पुत्र का जन्म हुआ और जो आनंद होता है, राज्य मिल जाए, वरदान मिल जाए, ऐसा ही आनंद शत्रु मोक्ष में भी होना चाहिए। और इसीलिए किसी ने कहा है कि ऐसे जो आदमी होते हैं वे ही इस दुनिया में अजर अमर होते हैं, सद्गुणी आत्मा जो युधिष्ठिर जैसे होते हैं। रीति नीति विद्या विनय द्वार सुमति के चार। सुमति के द्वार 4, रीति, नीति, विद्या और विनय। रीति नीति विद्या विनय द्वार सुमति के 4, प्रीति पात्र होगा वही जिसका हृदय उदार। प्रीति पात्र होगा वही
जिसका हृदय उदार। ये दुनिया में प्रीति पात्र तो वही होगा जिसका हृदय उदार होगा, विशाल होगा। संकुचित दृष्टि वाले आदमी कभी किसी के प्रीति पात्र नहीं होते हैं। जो उदार दृष्टि वाले होते हैं, विशाल दृष्टि वाले होते हैं, जिसका हृदय उदार होता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना होती है, वही आदमी इस दुनिया में प्रीति पात्र होता है। संकुचित दृष्टि वाला कभी भी, नैरो माइंडेड बोलते हैं ना, नैरो माइंडेड आदमी कभी भी किसी का प्रीति पात्र नहीं होता है। और ब्रॉड माइंडेड होना है तो फिर लेट गो भी करना पड़ता है। अभी इतना लेट गो तो कौन कर सकता है ना। जो दुर्योधन पांडवों को वन वन भटका रहा है, वन वन भटकने के लिए दुर्योधन का ही प्लान है ना, फिर भी उनको माफ करने की बात ये बता रहे हैं। एक सेठ थे ने, तो उनको 2 पुत्र थे, तो वो सोचते थे कि अभी मेरा उत्तराधिकारी किसको बनाऊं। तो दोनों को 10-10 हज़ार रुपये दिए और कहा कि आप जाओ, जो अच्छा लगे वो पुण्य कार्य करके आओ। तो बड़ा पुत्र छोटा पुत्र दोनों गए। बड़े पुत्र ने, कोई एक गरीब भीख मांग रहा था, तो उसको जो चाहिए सो 10 हज़ार रुपये में से ले दिया। और छोटा पुत्र था, बड़ा पुत्र इतना उपकार करके आया, पिता ने पूछा क्या किया, तो कहता है कि मैंने ऐसा ऐसा कार्य किया। एक गरीब का लड़का था, उसकी फ़ी भरने के लिए पैसा दिया, कपड़े ले दिए, जूते ले दिए, ये सब ले दिया। छोटा आया, छोटे को पूछा कि भाई तुमने क्या किया। तो कहते कि मैं जा रहा था तो एक मेरा दुश्मन था जो मुझे उनके साथ अनबन चल रही थी, और जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया कि वो इतना परेशान हो गया है। और उसने तो खुशी से फ़ोन किया था कि आपके साथ ऐसा ऐसा करता है, तो आज उसको उसका परिणाम मिल गया, फल मिल गया और बहुत मुश्किल में आ गया है। और कल तो उन्होंने सुइसाइड करने का भी प्रयत्न किया है और बहुत आर्थिक तंगी अनुभव कर रहा है, मंदी आ गई है, पैसे नहीं है। तो मैंने जाकर उस मेरे दुश्मन को 10 हज़ार रुपये दे दिए। ये छोटे ने ये बात बताई। तो पिता ने सोचा कि अब उत्तराधिकारी बनाना है तो ये छोटे को बनाना। गरीब को सहाय करने के लिए उदारता चाहिए, किंतु शत्रु को सहायता करने के लिए तो दिल बहुत विशाल होना चाहिए और प्रेम से भरा होना भी चाहिए, तब शत्रु को माने कि ये मदद हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। इसीलिए आज युधिष्ठिर का आप देखेंगे तो शत्रु को मदद करना ये भावना उसमें थी। जीवन और मरण के मध्य में जीवन कर्म प्रधान, कर्म ही प्रधान है। उज्जवल जिसका कर्म हो जीवन वही महान। ऐसा कहा गया है कि जीवन जो है वो 3 पेज की किताब है। जीवन जो है वो 3 पेज की किताब है। 2 पेज भगवान ने लिख दिए हैं, पहला और दूसरा, अंतिम। पहला पेज है जीवन का जन्म और अंतिम पेज है जीवन का मरण, है ना। पहला पेज जन्म है, अंतिम पेज मरण है। बीच वाला जो पेज है वो हमको लिखने का है। कोई युधिष्ठिर की तरह लिखता है, कोई दुर्योधन की तरह लिखता है। बीच वाला पेज वो हमको लिखकर भरना है। पहला पेज भगवान ने लिख दिया है जन्म का, अंतिम पेज 3 पेज की ही जीवन रूपी किताब है। 3 पेज की जीवन रूपी किताब। पहला पेज जन्म, अंतिम पेज मरण, बीच वाला पेज हमको लिखना है। कैसे लिखना वो हमारे हाथ की बात है। और इसीलिए हम सबको ये बात याद रखनी है। अब युधिष्ठिर ने आज्ञा कर दी कि आप जाओ। तो अर्जुन और भीम आदि युद्ध करने के लिए गए, दोनों भाई। अर्जुन ने गंधर्व को पराजित किया। युद्ध में चित्रसेन प्रकट होकर अर्जुन से कहने लगा कि आप गलत मत समझना, मैं आपका मित्र ही हूँ। तो अर्जुन से कहा मैं आपका, क्योंकि यही चित्रसेन होगा, क्योंकि उन्होंने ही सब सिखाया था स्वर्ग में।
तो कहा कि मैं आपका मित्र ही हूँ, मुझे आपका मित्र समझो। अर्जुन ने कहा कि आपने दुर्योधन को बंदी क्यों बनाया? दुर्योधन को बंदी क्यों बनाया? चित्रसेन कहता है कि वह तुम लोगों को परेशान करने के लिए आया था। दुर्योधन तुम लोगों को परेशान करने के लिए आया था। इंद्र की आज्ञा से मैं उसे बंदी बनाकर ले जा रहा हूँ, है ना। दुर्योधन के सामने ही पोल खोल दियो सब, दुर्योधन के सामने ही पोल खोल दी चित्रसेन ने, ये तुमको परेशान करने के लिए आया था। तो इंद्र ने मुझे आज्ञा की कि परेशान करे उससे पहले इसको ही ले आओ इधर, तो मैं उसको उठा कर ले जा रहा हूँ। तब अर्जुन ने कहा कि युधिष्ठिर की आज्ञा है, इसलिए आप उसे छोड़ दीजिए, आप उसे छोड़ दीजिए, मेरे बड़े भाई की आज्ञा है। अभी ये जनमंगल स्वामी, भाई भाइयों में कैसा प्रेम होता है वो भी देखना। ये गृहस्थों में भी, ये साधु में भी गुरु भाई में इतना प्रेम नहीं रह सकता है। त्यागी होने पर भी, ऊपर मूंड होने पर भी इतना नहीं हो सकता है। ये इतना प्रेम गृहस्थ में। और भीम को तो कितनी जलन हो रही थी दुर्योधन से, है ना। तो फिर भी युधिष्ठिर ने कहा तो कि चलो जाओ, हम जाते हैं। और अर्जुन ने भी कहा कि आप इसको छोड़ दीजिए, भाई बड़े भाई की आज्ञा है। छोड़कर चित्रसेन दुर्योधन को छोड़कर स्वर्ग में चला गया। अर्जुन और भीम दोनों दुर्योधन को लेकर युधिष्ठिर के पास आए। तो युधिष्ठिर ने इतना कहा कि भाई दुर्योधन, इतना बड़ा साहस नहीं करना चाहिए। ये गंधर्व लोग होते हैं, वो शक्तिशाली होते हैं, उनके साथ युद्ध करने का साहस नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर को तो पता नहीं है ना अभी कि ये हमको ही परेशान करने के लिए आया था। उन्होंने सोचा कि ये चित्रसेन के साथ युद्ध करने आया था, क्या कर रहा था। तो कहा कि भाई इतना साहस नहीं करना। वो तो भावना से ही अभी सलाह दे रहे हैं युधिष्ठिर, बहुत धार्मिक आदमी है बालचो। मास मतात पुनः कार्षी, भाई अब दोबारा ऐसा साहस मत करना। मास मतात पुनः कार्षि ईदृशं साहसं क्वचित, नहीं साहस कर्तारः सुख में धन्ति भारत। जो अपनी कैपेसिटी के बाहर, शक्ति के बाहर साहस करते हैं वो कभी भी सुखी होते नहीं। ये बात युधिष्ठिर ने बताई।